हेलो स्टूडेंट। आज फंक्शन का हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे। ये फंक्शन का रिलेशन का पार्ट 3 होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है। एस बराबर एक सेट दे रखा है ए बी, रिलेशन डिफाइन है ए बी बिलोंग्स टू आर, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, मतलब नॉन जीरो है। तो 2 प्लस ए बाई बी ग्रेटेड जीरो, और टी एक रिलेशन डिफाइन है ए बी बिलोंग्स टू आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिलोंग्स टू जेड। तो आपको बताना है S is transitive but T is not, T is symmetric but S is not, neither S nor T is transitive, both S and T are symmetric। तो सबसे पहले दोनों सेट हम लिख लेते हैं। तो S मेरा गिवन है ए बी एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, जीरो इसमें से हटा दिया गया है। ए बाई बी ग्रेटर जीरो। टी एक सेट डिफाइन है ए बी बिलोंग्स टू आर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिलोंग्स टू जेड। तुम सबसे पहले टी के लिए देखते हैं। टी रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बिलोंग्स टू जेड, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। साइमेट्रिक के लिए ए बी डिफाइन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिलोंग्स टू जेड, तो क्या बी ए भी इसमें बिलोंग होगा, तो ऑब्वियस से होगा। अगर 1 2 सेट ले लेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अगर जेड में है तो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भी जेड में होगा। और इससे ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव भी क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड बी सी बिलोंग्स टू जेड, तो ऑब्वियस से ए सी भी जेड से होगा। तो टी रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। अब हम एस के लिए देखते हैं। एस के लिए अगर हम सेट ले ले ए बिलोंग्स टू आर, इसमें जीरो नहीं है, तो क्या डिफाइन होगा, 2 प्लस ए बाई ए ग्रेटर इक्वल जीरो, तो यस ये ऑब्वियस से है। साइमेट्रिक के लिए देखते हैं। साइमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसमें अगर मान लीजिए हम कोई सेट ले लेते हैं, सेट हम ले लेंगे आपको -1, 2 -1, 2 कैसे डिफाइन होगा, ये सेट में 2 प्लस -1/2, तो ये ऑब्वियस से जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, बट क्या 2, -1, तो ये कैसे डिफाइन होगा, 2 -2 ग्रेटर जीरो, ये तो जीरो कभी जीरो से बड़ा नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो एस है वो साइमेट्रिक नहीं होगा, ये बात क्लियर है। टी सब कुछ होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं हम। ऑप्शन में क्या रखा है, जहाँ भी एस साइमेट्रिक होगा उस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे बोथ एस एंड टी साइमेट्रिक है, ये नहीं होगा। टी इज साइमेट्रिक बट एस इज नॉट, एस इज ट्रांजिटिव बट टी इज नॉट, तो टी तो मेरा ट्रांजिटिव भी है, टी इज साइमेट्रिक भी है, तो टी इज साइमेट्रिक बट एस इज नॉट, एस मेरा साइमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड द रिलेशन ए बी बी सी ऑन द सेट ए बी सी सो दैट इट इज बिकम सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब इस रिलेशन में आप
क्या क्या ऐड कर सकते हो, वो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बताना है मुझे, जो वो साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी हो, और सेट ABC है। तो इतना बात इन्फॉर्मेशन का हम लिख लेते हैं। पहले तो आपका रिलेशन सेट दे रखा है, सेट है A बराबर ABC, रिलेशन डिफाइन है आपका ABBC। तो ज़रा सोचिए, हमें साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव बनाना ही है। तो सबसे पहले ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, AB है तो BA होना चाहिए, CB है तो हमारे पास BC है तो CB होना चाहिए। ये तो मेरा साइमेट्रिक के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए AB है और BC है, तो AC है मेरे पास, ट्रांजिटिव के लिए नहीं, तो वो मुझे ऐड करना पड़ेगा AC। इसके बाद AB है, BC है तो AC हो गया। अब जैसे BC है और BA है, BC है और BA है तो BA होना चाहिए मेरे पास, वो है, तो ये ठीक है। BA है और AB है तो हमें BB होना चाहिए। उसके बाद CB है और BC है तो CC होना चाहिए। इसके बाद AC है और CC है तो AC बिलोंग्स करता है। AC है और CB है तो AB भी बिलोंग करता है, ये बात भी सही है ट्रांजिटिव के लिए। BC है और BB है तो BB भी मेरे पास बिलोंग करता है। और चेक कर सकते हैं आप, AC है और CB है तो AB मेरे पास है। और क्या हम ऐड कर सकते हैं इसमें, A से स्टार्ट होने वाला AC और इंड होने वाला C से CB तो AB भी है। और हम क्या चेक कर सकते हैं इसमें, एक AA ऐड होना चाहिए, वो BA है, BA नहीं। इसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा इसमें, जैसे अगर सेट है तो इसमें डिफाइन होता है मेरा 1 2 3 है, तो कितने टाइप के सेट बनते हैं, 1 1 2 2 3 3, फिर बनेगा आपसे 1 2 1 3 1 3 2 3 2 3 हो गया। फिर हो जाएगा आपका 3 1 बनेगा, एक बनेगा 2 1 बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कुछ, तब इस साइमेट्रिक के भी कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। एक देखिए आपके पास AB है और BA है तो AA नहीं है ट्रांजिटिव के लिए, तो AA भी ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद AC है, CA क्या है ट्रांजिटिव, साइमेट्रिक के लिए CA भी होना चाहिए। CA कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो CA तो 1 2 3 4 5 6 7 हमें 7 सेट ऐड करना पड़ेगा साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। क्वेश्चन में ये था कि आपके पास एक सेट दे रखा था, रिलेशन डिफाइन था, इसको साइमेट्रिक ट्रांजिटिव होने के लिए क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास ABBC है तो इसको BA और CB होने के लिए साइमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद ट्रांजिटिव के लिए मैंने 4 कंडीशन ऐड कर ली, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 6 7 सेट ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लेट R बी ए रिलेशन डिफाइन ऑन N एज R is 2A plus 3B is multiple of 5, AB belongs to natural number, then R is
नॉट रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके रिलेशन की सारी चीज़ चेक करना है, ये क्या हमेशा मल्टीपल ऑफ 5 आता है। तो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, ए रिलेटेड बी, ये हमारा देता है 2a + 3b। क्या ये हमेशा मल्टीपल ऑफ 5 का होता है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या लेंगे, a, तो ये कितना हो जाएगा 2a + 3a। तो ये तो हमेशा मल्टीपल ऑफ 5 का होगा। 3 2 5, तो 5 मल्टीपल 5 का है। सिमेट्री के लिए चेक करेंगे, सिमेट्री के लिए चेक करेंगे तो क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर। तो इसको लिख सकते हो आप 2a + 3b = 5 लेमडा। मान लीजिए लेमडा कोई कांस्टेंट है। अब अगर बी ए लेंगे तो क्या हमारा बन जाएगा 2b + 3a = 5 म्यू। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5a + b = 5 लेमडा + म्यू। तो ये भी मेरा क्या है 5 का मल्टीपल है। इसी प्रकार ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर। तो इसको आप लिख सकते हो 2a + 3b = 5 लेमडा। अब क्या है, बी ए बिलोंग्स टू आर, तो लिख सकते हो 2b + 3a = 5 म्यू। इन दोनों को अगर ऐड करोगे, बी सी होना चाहिए यहाँ पे, बी सी ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 2a + 3c = 5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेमडा + म्यू, 2b + 3b, तो ये भी आ जाएगा आपका b। तो क्या है, ए सी भी मल्टीपल है मेरा 5 का। तो हम कह सकते हैं जो रिलेशन मेरे पास दिया गया था वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। क्वेश्चन 15 देखते हैं, द रिलेशन आर ए बी जी सी डी ए बी 1 दिया है, 2a डज नॉट इक्वल टू b है, ए बी बिलोंग्स टू जेड। इसको चेक करना है, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। इसका रिलेशन जैसा दिया गया वैसे हम लिख लेते हैं। रिलेशन आर है ए बी, जी सी डी ए बी का 1 होना चाहिए, एंड एक और कंडीशन है 2a डज नॉट इक्वल टू b। तो इसको आप चेक करेंगे सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए ए रखेंगे तो क्या होगा, जी सी डी कोई भी नंबर के लिए, जैसे आप मान लीजिए a, इसका जी सी डी 1 आ जाएगा। और ये क्या होगा 2a डज नॉट इक्वल टू b होगा। बट सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर। इसको आप लिख सकते हो क्या, जी सी डी ए बी = 1 बट 2a डज नॉट इक्वल टू b। इसमें काउंटर एग्जाम्पल अगर ले लेंगे 1, 2, तो जी सी डी 1, 2 कितना होता है 1। बट यहाँ भी जब इसको आप रखेंगे 2 तो इक्वल हो जाएगा 2 को, बट ये में कंडीशन में नहीं होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, अगर a, b बिलोंग्स टू आर, b, c बिलोंग्स टू आर, तो a, c भी बिलोंग्स करना चाहिए r में। तो इसका भी एक काउंटर एग्जांपल हम ऐसा सोच सकते हैं, a = 14, b = 19, c = 21। तो यहाँ पर जैसे जी सी डी देखेंगे 14, 19 का जी सी डी 1 है, जी सी डी
19,21 का 1 है, बट GCD दिस 14,20 क्या है 7, तो ये क्या 1 आना चाहिए, बट 7 आ गया, तो ये नॉट सिमेट्रिक होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम, बट जो रिफ्लेक्सिव जो मेरा कंडीशन था, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ऑलवेज ट्रू, अगर इसमें आप 4,4 ले लेंगे या कुछ इस तरह का ले लेंगे तो इसका GCD ऑलवेज 1 नहीं आएगा, तो नॉट एवरी रियल नंबर के लिए ट्रू नहीं होगा। तो ये नाइदर सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन नंबर 16, द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड द रिलेशन आर बराबर AB BC CD ऑन द सेट ABC सो दैट इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो टोटल रिलेशन की बात करेंगे तो कितना है, इसमें एलिमेंट है 4, तो 2 के पावर 4 16 रिलेशन बनेगा। तो इसमें हम ऐड करते हैं क्या क्या, हमारे पास रिलेशन दे रखा है AB BC एंड BD, सेट दे रखा है मेरे पास ABCD। तब इस रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए कितने सारे एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे, तो हमें पता है टोटल एलिमेंट इसमें कितना होना चाहिए 16, 3 ऑलरेडी दिया है, तो 13 सेट और मुझे ऐड करेंगे, किस तरीके से, जैसे AB है तो सिमेट्रिक के लिए मुझे BA ऐड करना पड़ेगा, BC है तो सिमेट्रिक के लिए मुझे CB, और फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव के लिए सिर्फ क्या है, ये भी है तो ये आपका DB भी ऐड करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव के लिए आपका AA BB CC DD ये सब ऐड करने पड़ेंगे। अब AB है BC है तो AC है नहीं है, तो AC भी ऐड करना पड़ेगा। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, BC है, C से स्टार्ट होने वाला कौन सा एलिमेंट, CB है तो BB ऐड है, फिर BC से है, C से स्टार्ट होने वाला नहीं कोई, BD है, D से स्टार्ट होने वाला, D से स्टार्ट DB है तो BB भी है। इस तरीके आपके 13 एलिमेंट और ऐड करने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे CB आ गया, BC है, BC आ गया, CB है, ये है, इस तरीके 13 एलिमेंट आपको और इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, फॉर अल्फा बिलोंग्स टू एन कंसीडर रिलेशन R ऑन N गिवन बाई R बराबर XY 3x प्लस अल्फा y इज मल्टीपल ऑफ 7। अभी हम एक क्वेश्चन किए हैं 3a 2a प्लस 3b मल्टीपल होना चाहिए 5 का, एकदम सेम बेस से सिमिलरली वैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे। तो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव है, तो अल्फ़ा मेरा क्या होना चाहिए, जैसे वहाँ पे मेरा अल्फ़ा क्या था 3 था, 3b था, तो हम चेक करते हैं अल्फ़ा मेरा क्या होना चाहिए। तो पहले आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 3x प्लस अल्फ़ा y ये मल्टीपल ऑलवेज होना चाहिए 7 का। तो हम क्या करते हैं इसमें, अगर x रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस अल्फ़ा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो इसमें अगर हम x कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस अल्फ़ा 7 होना चाहिए। तो ये 3 प्लस अल्फ़ा क्या है 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मान लीजिए 3 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 7 है, अल्फ़ा इक्वल टू क्या होना चाहिए 7m माइनस 3। अब क्या आप इसको अल्फ़ा को -3 को ऐसा लिख सकते हैं -7 प्लस 4। अब ये क्या हो जाएगा 7 कॉमन कर लेंगे तो m-1 प्लस 4, m को कोई और कांस्टेंट ले लेता हूँ n प्लस 4,
तो अल्फ़ा 7n+4 के, तब ये मल्टीपल होगा 7n+4। अल्फ़ा का वैल्यू ये होना चाहिए मेरा। इसी तरह साइमेट्री के लिए कंडीशन क्या है, साइमेट्री के लिए कंडीशन देखेंगे तो एक्स वाई क्या है 3x प्लस अल्फ़ा वाई 7k1, ऐसा हम कांस्टेंट लिख सकते हैं। फिर अगर वाई एक्स है तो हम लिखेंगे 3y प्लस अल्फ़ा एक्स इक्वल टू 7k2। अब इनको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस यहाँ से अल्फ़ा कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 7k1 k2। k1 k2 को हम k मान लेते हैं। यहाँ से अब फैक्टर हो गया, इसको लिख सकते हो 3 प्लस अल्फ़ा x प्लस वाई इक्वल टू 7k। अभी हम देखें 3 प्लस अल्फ़ा 7k के मल्टीपल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके मल्टीपल हो जाएंगे। उसके बाद ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर है तो एक्स जेड भी आर में बिलोंग करना चाहिए, मतलब 7 के मल्टीपल होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो ये रिलेशन क्या डिफाइन देता है 3x प्लस अल्फ़ा वाई इक्वल टू 7, मान लीजिए L1। फिर यहाँ से वाई जेड करेंगे बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो 3y प्लस अल्फ़ा जेड इक्वल टू 7L2। अब फिर क्या है मेरा एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसको लिख सकते हो 3x प्लस अल्फ़ा जेड इक्वल टू 7L3। इन सबको जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 7L1 माइनस अल्फ़ा वाई प्लस 7L2 माइनस 3y। अब इसको अगर आप कॉमन करेंगे तो L1 प्लस L2, यहाँ पे y कॉमन कर लेंगे तो अल्फ़ा प्लस 3, तो ये ऑलरेडी 7 का मल्टीपल है। हम अल्फ़ा प्लस 3 भी देखेंगे तो क्या वो 7 के मल्टीपल है। अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू अगर 7m है, तभी हम देखें 7m माइनस 3, माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं -7 प्लस 4, तो 7m प्लस 4 के ये भी मल्टीपल है। तो इस तरह से उसको क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अल्फ़ा इज, इस क्वेश्चन में था ना अल्फ़ा इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो अल्फ़ा इज अ मल्टीपल ऑफ 4 का होगा, देन वो रिलेशन इक्विवेलेंस को सेटिस्फाइड कर देगा।